और आज मैं एक ज्ञापन जो है सेक्रेटरी साहब ने इन बातों संबंधित दियो कि जका भी प्रस्ताव जका है एजेंडा के अंदर जरूर डालिया जाए। पहला आज पहला प्रक्रिया क्या होती है कि जो भी पार्षद को ना तो प्रस्ताव लिया जानता आगामी और ना मैंने एजेंडा के अंदर सेट करो जानता हूँ। आज हमारी सारों बड़ी आज मैं इन बात ने लेके दी है भी जगह भी प्रस्ताव हुआ है पहला पार्षदाओं ले ताकि वे भी आपका विशेष मंथन करके आपका वार्डवासियों राय मशवरों करके बन एजेंडा के अंदर सेट करवाई जाए और बाद के अंदर हाउस है जो आपको एजेंडा के हिसाब हो वे पर डिसीजन ले सके। ये बात ने लेके मैं आज मांग पत्र जो है एक सेक्रेटरी साहब ने दियो है। जो विकास कार्य हो रहे हैं तो वो पार्षदों की सहमति से सिग्नेचर से ही होते हैं, तो वो कैसे लिए? मैं बताता हूँ सबसे बड़ी बात है पार्षदों की सहमति के बिना तो कोई काम हो ही नहीं सकता जब तक आपका प्रस्ताव पास ना हो। उसके अंदर क्या है कि सारों मोटी समस्या होती है कि एट द टाइम अगर कोई डिसीजन लेना है तो बिंग ऊपर भी पर सोच विचार करके ना करके बिन के डिसीजन लिए जा सकते हो और बिंग अंदर कठिन आ भी गुंजाइश होती है कि भी कठिन सहमति ना भी लो साइन करवाया होता तो आपका तरीक़ों भी मोल्ड हो जाता। बहुत सारा प्रस्ताव जगह है आपका तरीक़ों मोल्ड करके आपका तरीक़ों तोड़ मरोड़ के भी पेश करने होने की गुंजाइश बड़ी बनी रहती। तो इन खातिर के आज वो डिसीजन लिए गए हैं। और कोई समस्या आई है कि कोई मतलब एजेंडा कोई अलग हुआ या काम कोई अलग हुआ? हाँ, इस तरह की कई समस्या रही है पीछे हमारे पार्षदों की भी शिकायत रही है बयान प्रॉपर जहाँ मान लो वेग अंदर रखे जाए पहले एजेंडा में रखो जाए फिर भी पर सोच विचार जो है बिल्कुल सही तरीक़ों करो जाए और वो सुनिश्चित करो जाए कि जब भी प्रस्ताव सदस्य का दियो गया बे पर ही कार्य हुआ कोई भी गुंजाइश ना। पिछले 2.5 साल यही प्रक्रिया चलन आ रही मैं भी देखा अभी हो जाए कोई इन तरीके की ना रहे और ठीक है जो आज हो तो भी बढ़िया काम हो। संदीप जी कोई समस्या बताओ जो मतलब ये आपके समक्ष आई है। बताओ समस्या। आप फूड प्लाजा की देख लो। फूड प्लाजा है उसको मीटिंग के अंदर कोई भी फूड प्लाजा का कुछ नहीं था। उसके बाद में क्या बोली करानी है फूड प्लाजा की कंडीशन लगा के बोली करा रहे हैं तो सारा शहर फूड प्लाजा द्वारा थोड़ी करेगा ओपन होनी चाहिए बोली उसके लिए हमने उसको कैंसिल करवाया। और बाज़ार के अंदर और भी काम चल रहे हैं जैसे ये हमारे को फुटपाथ का बोला था जो बाज़ार के अंदर चल रही है उसमें नाली का कुछ नहीं लिखा हुआ था। बाद में अगर जो टेंडर हुआ है उसके अंदर उन्होंने नाली बना रहे हैं उसका हमारे MCO किसी को कोई पता नहीं था। फुटपाथ का बोल के वो सारा काम करवाया हमें मिस गाइड किया। फुटपाथ का मामला ऐसे है ये चेयरमैन साहब ने आपको भी पहले दिया था ज्ञापन और हमें भी कहा था अभी ये शहर की अपने पार्किंग व्यवस्था सुधारने के लिए शहर के अंदर भीड़ ट्रैफिक कम करने के लिए यहाँ फुटपाथ बनाए जाएंगे ताकि साधन खड़े हो उसके दुकान वाले अपना सामान ना लगाएं। लेकिन इसके अंदर हम सब पार्षदों को धोखे में रखने वाली बात है अपनी मर्जी से यहाँ पे नाली बनाई जा रही है और जबकि पिछले प्लान के अंदर भी मैं पार्षद था तो मैंने पिछले प्लान के अंदर हमने ये नाली बंद कराई थी शहर की ताकि फुटपाथ चौड़ा उसके और ट्रैफिक व्यवस्था सुधार हो उसके। नाली क्यों बंद करवाई थी पिछले प्लान में? उसकी शहर को जरूरत नहीं थी हमने ये बोरवेल करवा के उसके पानी निकल के उसके लिए व्यवस्था बनवाई थी और फिर ये व्यवस्था जो की जो बना ली। जो पिछले प्लान में नाली बंद करवाई गई थी वो इस प्लान में चालू करवाई गई। इस प्लान में चालू करवा दी गई है बिना बताए किसी को। साइन भी तो करे होंगे। नहीं वही तो बता रहे ना आप वही मामला मेन मुद्दा है या हमें बताया कुछ जाता है या हमारे साइंस और हाजिरी के नाम पे करवाए जाते हैं उसके बाद में एजेंडों से छेड़छाड़ की जाती है और अपनी मर्जी से लिखे जाते हैं यहाँ पे। बजट से लेके अभी चेयरमैन साहब ने बजट 20 करोड़ से बजट दिखाया और इसमें आपकी तरह के मतलब सेटिस्फाइड हो उस बजट? हाँ, मैं आपको देखो तथ्यों के साथ मैं तथ्यों से बात करूँगा। सारों बड़ी बात है कि जो हमारा 2024-25 को जो फाइनेंशियल ईयर हो जो अभी चलन आ रहा है अब मार्च को महीने चलन आ रहा है बिंग अंदर अगर आप 31 जनवरी तक की बात करें बजट के अंदर पिछले साल का फाइनेंशियल ईयर को बजट जो प्रस्तुत करो चेयरमैन साहब भी थारा मीडिया के माध्यम भी करो और जनता ने भी बताया भी 27 करोड़ कुछ को पेश करो 27 करोड़ 46,47,000 रुपये का। अब यहाँ देखो क्या ऊँट के मुंह में जीरो किया हुआ है। अब एक कोई टब में था एक छोटा सा उदाहरण बताऊँ कहते एक टब्बर क्वेश्चन पेपर लेके फिर तो रहा है जी मेरा 100 क्वेश्चन पेपर ही हुआ है प्रश्न पत्र है कह जो 100 नंबर का 100 नंबर का 100 नंबर का तो भाई आप 100 नंबर देख पर आप यहाँ रह जाओ मैं भी 100 नंबर इंगा आ गया। बात क्या है कि उत्तर के अंदर भी कितना नंबर है तो उत्तर के अंदर कहना मतलब है 27 करोड़ 46 लाख के अंदरों जे भी मध्य के अंदर आप सिर्फ खर्च 8 करोड़ 76 लाख कर पावा। हाँ अरबिंग अंदर ही थे कि यहाँ देखो का सैलरी है और जगह आंगा पेन का खर्चा जगह नहीं पेन किताबां स्टेशनरी ऑफिस को खर्चा है वो थे यहाँ देख लो क्या भाई 24,13,272 रुपये तो भी संबंधित खर्च है बितो वो करो और इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना खर्च होते हैं अंदाजा लगाओ सिर्फ 3 करोड़ 39 लाख कुछ रुपए और थोड़ा बहुत है ये पार्कों की सफाई पर ये है सिर्फ
ये पार्कों की सफाई और लाइट से संबंधित है। 1,86,09,634 रुपये। इसके अंदर कई मद हैं, पार्कों के भी हैं, सफाई के भी हैं, स्ट्रीट लाइट के भी हैं, इस तरह। ठीक है, कहने का मोटा मोटा भाव ये है कि भी आपा ने डेवलपमेंट के ऊपर सिर्फ कितना खर्च लगा। नहीं, मेरी बात सुनो जी। आप 3,39,00,000 रुपये में डेवलपमेंट करांगा। मैंने बताओ 3 करोड़ वहीं शहर के डेढ़ मोटा शहर में किया हुआ है। एक के इतना तो चीनी खाजे है। मैं को 3 करोड़ की तो चीनी पूरा शहर खाजे भी डेवलपमेंट को नहीं हुआ। इतना बहुत ही छोटी राशि है। ये कहना मतलब ऊँट के मुँह में जीरो है। जैसे 27 करोड़ 40 लाख को पेश करो तो कम से कम भी 20 करोड़ रुपया इन्वेस्ट होना चाहिए शहर के अंदर। वो एक बहुत छोटी, मैं तो आका जी 25-30% मुश्किल हो थे अंदाजा लो। मैं तो कम 100 करोड़ का प्रस्ताव 100 करोड़ मैं तो मारे सभा का न्यूज़ कम 100 करोड़ का प्रस्ताव आने दे रहा है। मैं थाने क्या कहना रही हूँ, मैं 100 करोड़ का प्रस्ताव दे रहा कि मैं तो पूरा सारा मैं तो सारा मारो मेरी बात सुनो। फिर आई बात है, मैं कह रहा हूँ भाई हमारे सदस्यों से आगे बात है, आगे थे सारी फंडिंग करो। हमारा सदस्य का 100 करोड़ का प्रस्ताव दे रहा है, ना दे रहा है तो भाई लारा प्रस्ताव निकलवा ले थे। हमारा आपको मीडिया साथियों से अनुरोध है, इस सवाल का ये सवाल आप हमसे ना करके चेयरमैन से करेंगे तो आपको बेटर जवाब मिलेगा। नहीं, आप पूछो आगे, आप तो उनसे ही पता करो भाई क्या कारण है, वो देंगे उसके कॉजेज। तो बजट जारी किया गया, वो पार्षदों की सहमति, उनकी सिग्नेचर और उनके साथ बैठक भी हुई होगी। बिल्कुल बैठक हुई है, हम ये नहीं कह रहे बैठक नहीं, बस साथ में पेश किया गया। लेकिन उसके अंदर 100 के अंदर नंबर आवे 27 या 28 तो क्या होगा, फाइल होगा पास होगा तो बात है। जो एडो मोटो बजट है। हाँ है, मेरे घोटाला शब्द नहीं है इसके अंदर, इसको समझने की कोशिश करो भी। आप अपने मेहनत से अभी आप मेहनत से काम बता रहे हैं ना भी, मेहनत से काम करो। और इन्वेस्टमेंट जो है सरकार दे रही है, लगातार खर्चे दे रही है। हरियाणा सरकार ने नगर पालिका को 5 करोड़ 68 लाख रुपए के समथिंग अमाउंट दी है, और इस अमाउंट को वो और भी देने के लिए राजी है अगर आप काम करके मेहनत से काम करोगे तो। हम तो आपसे ये कहना चाहते हैं भी जनता का पैसा सही यूज़ नहीं हो रहा। आप मीडिया साथी मेरे सारे भाई लोकल शहर के रहने वाले हो, सारे शहर में आप घूमते हो, क्या आपने अपने कभी माध्यम से ये सवाल उठाया भी शहर के अंदर हमने लाखों रुपए खर्च कर डस्टबिन लगाए थे, आपको शहर में एक डस्टबिन मिलता कहीं पे? आपने सवाल उठाया डस्टबिन कहाँ गए, उसका पैसा कहाँ गया? हम बाथरूमों की सफाई के लिए हुड्डा से लेके सारे शहर के बाथरूम बना रखे हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, टेंडर करते हैं। आप रहते हो पालिका बाजार में, आपको कहीं सफाई मिली उसकी? तिरंगा लाइटें देखो आप, जिक्र हुआ है जो पानी है मतलब इतनी ऊंचाई के ऊपर पूरे शहर का ले जाया जा रहा है। तो विकास कार्यों पर भी ध्यान दिया नहीं जाता। ये तो आज हमने मुद्दे उठा रहे हैं, से भारी बातों पे गौर ही नहीं किया जा रहा है। आप एज ए प्रतिनिधि हो, आपने चेयरमैन साहब को, सेक्रेटरी साहब को बोला होगा इसको लेकर? हम काफ़ी बार इस बात को बोल चुके हैं। हमारी और मार्केट में सेक्रेटरी का क्या मार्केट सेक्रेटरी साहब से और चेयरमैन साहब काफ़ी बार बोल चुके हैं, हमारी बात की कोई सुनवाई नहीं किसी तरह की। इसीलिए हमें सबको इकट्ठा होकर ये ज्ञापन देना पड़ा आपको बुला के। ठीक है जी, धन्यवाद जी। हाँ जी, ठीक है। दो सवाल रहेंगे अहम है जो, एक तो पार्षदों ने आज ज्ञापन दिया है, वो उनका कहना है कि उनको प्रस्तावों की बैठक में बिना शामिल किए हुए एजेंडे जो है वो पूर्व निर्धारित नहीं किए जाते, हमें इमीडिएटली इन मौके पर बताया जाता है और हाजिरी के नाम से हमें सिग्नेचर लिए जाते हैं। उसके बाद देखते हैं कि विकास कुछ हो रहा है और बताया कुछ जा रहा है। ऐसा है जी कि एजेंडा उनके घर जाता है, तो कुछ एजेंडे आते हैं सरकार से, कुछ हम डिसाइड करते हैं। एजेंडा तो 2-4 ही होते हैं, बाकी उसके नीचे क्लियर लिखा हुआ भी जो भी डिस्कस करना आप कर सकते हो। यहाँ के उन एजेंडों पर डिस्कशन होती है, डिस्कशन के बाद में वो डीएमसी के पास सिर्फ समझ आता है, वहाँ से अप्रूव होकर आता है, उसके बाद में ही यानी कि वो प्रस्ताव पास होता है। और जहाँ तक एजेंडे का सवाल है, एजेंडा उनके घर 7 दिन का टाइम होता है, घर उनके जाता है एजेंडा। अगर कुछ है तो आगे बता सकते हैं ये एजेंडा। उसके बाद में भी एजेंडा मान लो 2 एजेंडे भी हैं तो कोई बात नहीं, बैठ के यहाँ उसके बाद में हर बार नया डिस्कस जो भी डिस्कशन करना है कर सकते हैं। और एजेंडा मान लो कि एजेंडा दे दिया है, अगर वो पास नहीं होगा तो एजेंडा फिर नहीं चलेगा आगे। कहते हैं कि किसी काम के अंदर वो काम जो है दिखाया यहाँ मीटिंग के अंदर कुछ और होता है, लेकिन उसमें बदलाव कर दिया जाता है, काम अलग हो जाता है। जैसे ये बात हुई जो फुटपाथ बने हैं उनकी बात करें तो उसके अंदर कह रहे हैं कि फुटपाथ की बात हुई थी और बजट के अंदर जो है उसके साथ के अंदर जो है वो जोड़ दिया गया, जो खाड़ा है नाला जो बन रहा है उसको नहीं, नाले के ऊपर फुटपाथ बनाना था।
नाले के ऊपर फुटपाथ बनाना था, ये तो क्लियर था। नहीं, आपकी पार्षद ने कहा कि पहले सेशन में उसको बंद नहीं, नहीं, ऐसा- दूसरे सेशन के अंदर उसको दोबारा से चालू करवाया गया। नहीं, पीछे बंद कर दिया गया था और हम लोगों ने साइन भी किए थे कि ये खाड़ा बंद हो चुका है, ये नाला तो बंद हो चुका है। हमारे टाइम नहीं हुआ, मेरे टाइम नहीं हुआ, उनसे पूछिए कब का। पिछले सेशन में पिछले सेशन में हुआ होगा, नहीं, खड़ा चल रहा है फिजिकली, खड़ा चल रहा है, बंद नहीं है। आपको आप लो पानी चल रहा है उसके अंदर, सारा पानी जो बारिश का पानी इसी के थ्रू जाता था सारा का सारा, बंद कैसे होगा? बंद हुआ होगा तो चलो, यानी उस खड़ा को बंद नहीं, उसके ऊपर यानी उसके ऊपर फुटपाथ बनाया, ये बात थी। पिछले का नहीं पता क्या हुआ मुझे। एक और भी उन्होंने कहा है जी, जो बजट पेश किया नगर पालिका ने, एक दिखने में एक संख्या बढ़ी है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, विकास पर जो है वो नाम मात्र खर्च किए गए हैं। इससे ज़्यादा खर्च तो नगर पालिका के खुद के जो खर्चे हैं कापी पेन के, उन पे लगाए जा रहे हैं। वो तो देखिए, जो बिल है, फाइनेंस कमेटी बनी हुई है, पेमेंट कमेटी बनी हुई है, यहाँ सारे डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं, आप भी चेक कर सकते हो। उन्होंने वो डॉक्यूमेंट के आधार पर ही बताया, देख ले 3 करोड़ में विकास में लगा है। वो एक रुपया खर्चा, ये खर्चा ऑफिशियल खर्चा है, कोई ऐसा नहीं है कि मुंह से खर्चा किया गया। ऑफिशियल खर्चा आप ले सकते हो, सारा खर्चा आपको दे देंगे। सवाल नहीं समझे, उन्होंने ये कहा है कि शहर के विकास के लिए कम खर्च किए जा रहे हैं, कम खर्च किए जा रहे हैं। उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम थी, हमारे एमई साहब थे, वो इतना, इनको सबको पता है कितनी परेशानी, कितनी मुश्किल से काम करवा रहे थे। अब हमारे 2 सेक्रेटरी एमई जो आए हैं, उनका एटीट्यूड यानी काम करने का तो ज़्यादा हो जाएगा, उम्मीद करेंगे ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। इसमें खर्चा कम हुआ है तो ये तो नहीं हुआ कि कम हुआ कि किसी वजह से कम हुआ, ये कह रहे हैं। विकास पे कम हुआ। गलियां अब शुरू हो गया, लाइब्रेरी शुरू हो गई है। कि कुछ ऐसे वार्ड हैं जिनमें 2.5 साल तक काम भी नहीं शुरू हुआ, मतलब ऐसे वार्ड नहीं, अभी मैं आपको पर वार्ड निकाल कर देता हूँ, सारी लिस्ट देता हूँ निकाल के, सारा कौन से वार्ड में कौन कौन से काम हो रहे हैं। अब तो लोग सारे गलियाँ तो हर के ऐसे किसी वार्ड में बन रही हैं, और ये डिस्कशन कर आपके वार्ड में मेरे को बताया नहीं, मेरे वार्ड में ये काम करवाना, ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, कुछ है जगह तो लैब बनाएंगे। मना आज तक यहाँ कोई ऐसा काम ही नहीं हुआ जिसे मना किया हम नहीं बनाएंगे, एक भी काम नहीं हुआ। हर एमसी से पूछ के फिर सब काम किया जाता है। एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि जैसे बैठक होती है नगर पालिका की, उसके क्या नियम रहते हैं? पार्षदों को लेटर भेजा जाता है, उनको बिल्कुल भेजा जाता है। साथ कहना है कि हमें इन्वाइट नहीं किया जाता। वो तो आपको एजेंडा रजिस्टर साइन किए होंगे, देख लेंगे, उसमें दिया जाता तो वो कह रहे हैं कि साइन तो आपके सुनिए मेरी बात सुनिए, एमसी हैं कोई वो तो नहीं है, लेकिन एक एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे साइन कैसे कर देंगे? यहाँ डिस्कस होता तभी तो साइन करते हैं उस पर। अब अभी आगे से ये एक सिस्टम ये हमने कर दिया है, सेक्रेटरी को बोल दिया, हर अपना जो मेंबर है वो अपना एजेंडा बोलेगा, उसमें हम हाँ ना, पहले सर्वसम्मति से हो जाता था, सारे एक सर्वसम्मति होती है और एक यानी कि प्रस्ताव पास होता है बहुमत से। सर्वसम्मति सारे बैठे हाँ जी प्रस्ताव पास कर दे, तो कर दिया, तो हो गया, उसमें सबके साइन हो गए। अब अगर इनको मंजूर नहीं तो अपना उस प्रस्ताव को पास करा लेंगे भी। उसमें जैसे 17-18 आदमी हैं, उसमें कौन नेगेटिव है कौन पॉजिटिव है, जिसका हाँ प्रस्ताव 10 में पास होगा तो प्रस्ताव पास हो जाएगा। नहीं सर, अभी तक सर्वसम्मति होती रही थी। चलो आखिरी सवाल एक और रहेगा, कंट्रोवर्सी की जड़ क्या है, किस वजह से ये कंट्रोवर्सी खड़ी? कोई मेरी तरफ से कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। मैं तो आज तो पूरे हमारे एमसी को बैठा के फ़ोन करके सारा काम पूछ के कर रहा हूँ उनसे सारा। कोई एमसी ये बता दे बिम्बे से बिना पूछे कोई काम हुआ ऐसा हो कि कंट्रोवर्सी की वजह से पूरे शहर का नुकसान नहीं होने दूंगा, ये नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ ही हो जाए, काम नहीं रुकेंगे। शहर के सारे काम होंगे, 100% होंगे, और जो प्रस्ताव पास है वो काम होंगे सारे के सारे। नहीं होगा मैं शहर के पास मैं चला जाऊंगा जी कि मेरे काम रोक रहे हैं, मैं कह दूँ, मैं नहीं कह सकता क्या, लेकिन नहीं हमारे काम हो रहे हैं। अभी तक ऐसी कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, न मेरी एमसी के साथ में कोई प्रॉब्लम है, न एमसी को मेरे को लगी कोई प्रॉब्लम। अभी तक हमारे काम हो रहे हैं, कम से कम अब 10-15 करोड़ का काम चालू है अभी, तो कैसे बोलते सर काम नहीं हो रहे? नहीं एमसी साहब, ये देखिए चेयरमैन साहब, ये एमसी हमें लिख के दे रहे हैं सारे, मतलब लिख के दे रहे हैं 2.5 साल तक हमारे, मतलब सारी चीजें 2.5 साल तक नहीं हुआ, मैं बोल रहा हूँ। मैंने बताया ना, मेरे को पता है जो काम नहीं अब हमारे काम इंफ्रास्ट्रक्चर के काम शुरू हो गए, अब शुरू हो गए सारे के सारे। मतलब कितना आपको लग रहा है कि जो समस्या है उसको लेकर आज हमारे शहर के जो गणमान्य पार्षद महोदय उन्होंने मुझे ज्ञापन दिया है कि जो हाउस की मीटिंग होती है तो उसमें कुछ एजेंडे हैं जो उनकी बिना इजाज़त के या बिना अनुमति के पास किए जाते हैं। तो मेरे संज्ञान में जैसे ही अभी ज्ञापन के माध्यम से बात आई है तो बड़ी मतलब अच्छी बात लगी हमें भी कि एक अच्छी जो बात है और लोकतांत्रिक उससे अगर पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं
तो उस पर पूरा काम किया जाएगा। अच्छा, इवन हम इस पे आपको बताना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, अभी जो हमारी आगामी मीटिंग होनी है उससे पहले ही हमने एक लेटर पार्षद महोदय और प्रधान जी को सर्कुलेट किया है। उसमें क्या है कि अपने वार्ड से संबंधित जो भी कार्य हैं, विकास कार्य हैं, जो संबंधित वार्ड में करवाए जा रहे हैं, कि वो लिखित में नगर पालिका कार्यालय में वो जमा करवाएं, ताकि उनकी फिजिबिलिटी चेक करके एजेंडे वाइज उनको लिया जा सके और आगामी जो मीटिंग रहेगी उसमें वो पास करवाया जा सके पार्षद महोदयों की जो सहमति के अनुसार। नियम क्या रहता है, पार्षदों की भूमिका क्या रहती है बैठक में? जब प्रस्ताव बनते हैं, विकास कार्य होते हैं, तो नगर पालिका चेयरमैन और पार्षदों की भूमिका क्या रहती है उसमें? नगर पालिका चेयरमैन और पार्षदों की भूमिका उसमें ये रहती है कि जैसे ही हाउस की मीटिंग होती है और जो एजेंडे उसमें पुटअप किए जाते हैं उसमें कोरम के अकॉर्डिंग वो पास किए जाते हैं। अगर पार्षदों की सहमति मतलब उसमें कोरम के अनुसार वो पास हो जाता है तभी वो एक्सेप्ट किए जाते हैं, अदरवाइज वो रिजेक्शन में जाते हैं। कुछ पार्षद आरोप ये लगा रहे हैं कि हमारे से मीटिंग में कुछ और फैसले होते हैं, बजट में कुछ और किया जाता है। बजट अलग चीज है और विकास कार्यों कैसे है कि हमने पहले ये भी लेटर सर्कुलेट किया है। अभी जो भी पार्षद महोदयों से हमें लिस्ट प्राप्त होगी उसमें हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक रिपोर्ट लेके कि वो फिजिबल है नहीं है तो उनको अवगत भी करवाया जाएगा इस बारे में। अगर किसी तरह का कोई इशू नहीं है तो उनको मीटिंग के एजेंडे में सर्कुलेट करके उनको पास करवाने का काम भी किया जाएगा।